हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की। यानी कि आपके 12 मंथ पहले हो चुके थे, अब आपका 13th वीक है और इस वीक के साथ ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की और कहा जाता है सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला ट्राइमेस्टर होता है। तो अब आप देखेंगे इस वीक में आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है और होने वाली मम्मी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ध्यान दो कि जो आपका बेबी है वो 12 वीक तक इस फिंगर जितना 3 इंच या इससे थोड़ा सा बड़ा था या थोड़ा सा छोटा, लेकिन अब वो 4 इंच के जितना हो जाता है। आप उसको कह सकते हो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। और अगर हम उसके वेट की बात करें तो जो चांदी के 2.5 सिक्के का था पहले, अब वो 3.5 यानी कि 35 ग्राम के बराबर आपका बेबी हो चुका है। और वो सैक उसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और अब वो पूरा पेल्विक केज से बाहर आ जाता है या बिल्कुल आने वाला होता है। यहां से आपका अब पेट दिखना शुरू होगा या पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी। और बेबी जो अभी आपने देखा था कि उसकी स्किन ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी केराटिनाइज्ड होने लगी थी, अब वो उसमें फॉलिकल्स भी यानी कि जो बाल के रोए होते हैं, हेयर, वो भी उसमें आने लगते हैं। और साथ में ये जो टिप्स के ऊपर होते हैं ना फिंगरप्रिंट, जो आपको यूनिक बनाते हैं, इस तरह से बेबी के अपने यूनिक फिंगरप्रिंट भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि अब आपका बेबी अपनी यूनिक पहचान बनाने लग जाता है। इसके साथ ही उसका थ्रोट और किडनी दोनों डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ हद तक डेवलप हो भी जाते हैं। अब बेबी थोड़ा थोड़ा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पीना स्टार्ट कर देता है और जब वो पानी पी रहा है तो अपनी बॉडी में तो इकट्ठा नहीं रखेगा ना, तो किडनी से फिल्टर करके एसेंशियल एलिमेंट्स को लेके, जो किडनी से फिल्टर करके वो अपना सूसू भी करता रहता है। और वही पानी जो है वो एमनियोटिक, जो उसका सूसू है वो एमनियोटिक लिक्विड में मिक्स हो जाता है, फिर वो दोबारा वही पानी पी लेता है। तो इस तरह से आपका जो बेबी है वो पैदा होते ही थोड़ी थोड़ी शैतानियां करने लग जाता है, यानी कि पैदा होने से पहले ही। और ध्यान दें, अगर होने वाली मम्मी में इस वीक में क्या चेंजेस आएंगे, वो काफी कंफर्ट फील करेगी क्योंकि अब उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जा रहा है। ऑलमोस्ट 90-95% लेडीज में इस समय तक मॉर्निंग सिकनेस दूर हो जाती है। 70-75% लेडीज की तो 12th वीक में ही मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है और बाकी 10-15% की और इस वीक में खत्म हो जाती है। दे फील रिलैक्स, दे फील एनर्जाइज्ड अब, क्योंकि उनको वॉमिटिंग नहीं हो रही, उनका डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा, तो इसीलिए वो काफी हैप्पी फील करती हैं। वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे जब आप एनर्जाइज्ड हो तो आपको काम करने का और खाने का भी मन करता है। तो यहां से आपका वेट स्टार्ट हो जाता है गेन होना, क्योंकि अभी तक आपको मॉर्निंग सिकनेस की वजह से किसी किसी लेडी का कम हो रहा था तो किसी का बहुत हल्का सा पड़ा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट एवरी वीक आपका थोड़ा थोड़ा सा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ब्रेस्ट आपकी हैवी हो चुकी थी, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था निपल्स का, आप देखेंगे निपल्स के आसपास के एरिया में छोटे से जो स्पॉट्स बन गए थे, उनके नीचे आपको ब्लू वेन्स भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब वो काफी हैवी हो गए हैं। और यहाँ किसी किसी के केस में अगर निपल्स को प्रेस करो तो हल्का सा लिक्विड भी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी आपको इचिंग भी होती है, तो आपने ध्यान देना है, इचिंग स्टार्ट होती है तो आपने इचिंग करनी नहीं है। आप हल्के से कपड़े से या कॉटन से या कॉटन या मलमल के कपड़े से आप क्या कर सकते हैं, अब उसको ऐसे ऐसे बस प्रेस कर सकते हैं, सहला सकते हैं, लेकिन नेल्स से इचिंग नहीं करनी आपने।
नहीं तो निशान बन जाएंगे। और ध्यान दो, कभी कभी जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो भी अभी स्टार्ट हो जाते हैं बनना, तो आपने स्ट्रेच मार्क नहीं होने देने। वो तभी होंगे जब आप जरूरत से ज्यादा वेट पुट ऑन करेंगे और आपकी डाइट में एसेंशियल एलिमेंट्स खास तौर से कैल्शियम और आयरन कम रहेंगे। तो अगर कैल्शियम और आयरन कम है तो स्ट्रेच मार्क बहुत ज्यादा होंगे, और आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो वेट पुट ऑन ज्यादा होगा। तो यहाँ इन सब चीजों का आपस में कोरिलेशन होता है, जिसको आपने ध्यान देना है। कैल्शियम और आयरन के लिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम नेचुरल फ्रूट या नेचुरल डाइट से ले लें, तो वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आपको अब 2 के लिए एलिमेंट्स चाहिए। खाना आपने 2 के बराबर नहीं खाना, डाइट आपने 1 की लेनी है, लेकिन जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको डबल चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट। आप ऐसे ध्यान दो, काम आप कर रहे हो, आपका बेबी नहीं कर रहा, तो बेबी को क्यों चाहिए? बेबी को तो सिर्फ ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? एलिमेंट्स चाहिए, वो आपने सप्लाई करने हैं। तो इसके लिए आप जैसे दूध पीते हैं तो दूध में भी आप कुछ ना कुछ मिला के लीजिए जो कि हेल्दी हो, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता हो। और डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स ये ज्यादा लें। साथ में जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये आप विटामिन लें, ये कैल्शियम लें, ये आयरन लें, वो लेते रहें। और जब आपको डॉक्टर इंजेक्शन के लिए बुलाते हैं तो इंजेक्शन के लिए जाएं आप। और साथ में आप ध्यान दें, शुगर, बीपी और अपना थायराइड लेवल कंट्रोल में रहे, उसको बेस लाइन से हटने मत दो, बेस लाइन के आसपास ही रहने दो। तो ये आपका देखा आपने कि कैसे जो मदर है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ मदर का जो ब्लड है वो इस समय तक बहुत ही थिन हो चुका होता है, ब्लड का भी वेट बढ़ चुका होता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी जो सारे हार्मोन्स हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे, आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और नेल्स ग्रो कर रहे हैं तो नेल्स पे भी कई बार पैचेस, व्हाइट पैच आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैल्शियम की जरूरत है। और यहाँ ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, तो जिनकी स्किन ड्राई थी वो ऑयली होने के कारण थोड़ा सा ग्लो ज्यादा करने लगते हैं, और जिनकी पहले ही ग्लो था, ऑयली थी, उस केस में क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी। और इतनी ज्यादा ऑयली स्किन किसी को अच्छी नहीं लगती। कभी कभी थोड़े पिंपल्स भी आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे डार्क जो झाइयां जिसको बोलते हो आप, मास्क, वो भी आ जाते हैं, प्रेगनेंसी मास्क। तो आप इन सब के लिए भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि वो आपकी स्किन को देख के बताएंगे कि आप साथ में स्किन पे कौन सी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाएं। तो ये थी हमारी जानकारी बेबी के लिए और बेबी के मम्मी के लिए। और पापा को यहाँ क्या करना है, मार्केट में ऐसा फूड लेके आना है जो कि फोर्टिफाइड हो। फोर्टिफाइड आपको मैं बताती हूँ कि इंडिया में फोर्टिफाइड फूड कम मिलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर फोर्टिफाइड फूड्स ही मिलते हैं। यानी कि अगर वो चपाती भी खाते हैं तो आटे में पहले से ही एसेंशियल एलिमेंट्स मिला दिए जाते हैं ताकि वो आपके पास पहुंच जाएं। दूध में और जितने भी वहां पे जो फूड मिलता है उसमें सब में वो उसको फोर्टिफाइड यानी कि उसको एनरिच करके ही मार्केट में सेल करते हैं, तो वो सबके पास इक्वली पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको जहां फोर्टिफाइड फूड मिलता है आप वो फोर्टिफाइड आटा खरीदें, फोर्टिफाइड ही मिल्क लें, नहीं तो उसको खुद फोर्टिफाइड करें, यानी कि उसके बीच में एसेंशियल एलिमेंट्स मिला दें। आप गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। आप दूध पी रहे हैं तो उसमें आप प्रोटीन एक्स प्रोटीन इस तरह से चीजें मिक्स कर सकते हैं। अपना और अपने बेबी का ध्यान रखें, और बेबी की मम्मी का ध्यान रखना बेबी के पापा का ही काम है। तो अपनी जिम्मेदारी से आप ना हटें बल्कि उसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।